बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आइडियाज़ विद नहीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पंज केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार केक तैयार हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन तैयार करेंगे। इसको ऑयल से ग्रीस करना है और इसमें ये बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर लगा के अच्छी तरह से इसे हमने ग्रीस कर लेना है। पैन हमारा ग्रीस हो गया है। अब हम इसे साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर लिया है। अब हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको लगे कि बैटर हमारा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, लेकिन दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडा फ्रिज वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना। वन 180 पे मैंने इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए ओवन को। बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून डाल दिया है दूध और अब बहुत अच्छा सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह मिक्स करेंगे। इस तरह इसे मिक्स करेंगे। अब बाकी भी सारा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसे मिक्स करेंगे। और डालेंगे इसमें 2-3 ड्रॉप्स या 1/4 सिरका। मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो सारी रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। कोई भी ठंडी चीज़ नहीं होनी चाहिए और ना ही इसे दोनों साइड पे आप लोगों ने मिक्स करना है। बिल्कुल वन डायरेक्शन में इसे मिक्स करें। इस तरह केक बहुत ही फ्लफी बनता है। चलें, अब मिक्स हो गया। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इतना ही गाढ़ा हो, बैटर इससे पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको पैन में डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जर्दा कलर या कोई और। लेकिन स्पंज केक इस तरह ज़्यादा सही बनता है, मज़े का भी और खूबसूरत भी।
दोबारा इसे 2-3 दफ़ा टैप करें ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। 20 से 25 मिनट तक इसे बेक होने के लिए रखेंगे। 25 मिनट के बाद इसे एक दफ़ा चेक करेंगे, अगर तकरीबन हो ही जाएगा। अगर कोई कमी बेशी हुई तो बाद में देख लेंगे। पच्चीस मिनट हो गए हैं। अब केक निकालते हैं और इसे चेक करते हैं। टूथपिक की मदद से इस तरह हम चेक करेंगे। अगर ये क्लीन आए तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। केक थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। अब हम इसे पैन से निकालते हैं। बटर पेपर उतारते हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। स्पंज केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। अभी तो ये बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा ज़बरदस्त बना है स्पंज केक। आप भी इस तरह का बनाएं, इंजॉय करें और घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बच्चों को बना के दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।